राजस्थान की सुनहरी रेत पर एक ऐसा प्रेम जन्म लेता है जो शाही ठाठ बाट और रोमांचक घटनाओं से भरा होता है। एक सुंदर रानी और बहादुर राजा, जिनका प्यार सिर्फ महलों तक सीमित नहीं, बल्कि घोड़ों की सवारी, पहाड़ों की यात्रा और जीवन के हर उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। एक भव्य राजस्थानी महल में रानी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी, अपने राजा के साथ एक खूबसूरत शाम बिता रही थी। राजा, जो एक वीर योद्धा और शाही रथ के मालिक थे, अपनी रानी के लिए एक शानदार घुड़सवारी का प्लान बनाते हैं। सुबह होते ही दोनों सफेद घोड़ों पर सवार होकर महल के बाग में निकल पड़ते हैं। उनके साथ कुछ सेवक भी चलते हैं, लेकिन दोनों की मस्ती और प्यार भरी नोकझोंक इस शाही यात्रा को और भी खास बना देती है। रानी राजा से कहती है, महाराज, यदि आज मुझे दौड़ में हरा दिया तो आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, इस खेल में जीत भी तुम्हारी और हार भी तुम्हारी। चलो देखते हैं कौन जीतता है। और फिर दोनों घोड़ों पर सवार होकर एक रोमांचक दौड़ शुरू करते हैं। रास्ते में वे हरे भरे पेड़ों, खूबसूरत झीलों और राजस्थानी रेगिस्तान के अनोखे नजारों का आनंद लेते हैं। कुछ समय बाद राजा और रानी अपनी महिंद्रा थार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। रास्ते में सुनहरी रेत, ऊंचे पहाड़ और राजस्थानी ढाबों का नजारा उन्हें एक अलग ही आनंद देता है। राजा गाड़ी चलाते हुए रानी से कहते हैं, रानी, इस नजारे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया हमारे कदमों में हो। रानी हंसते हुए कहती है, और अगर हम इस ढाबे पर रुकें तो देखिए, वहां चाय और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी मिल रही है। दोनों गाड़ी रोकते हैं और एक राजस्थानी ढाबे पर बैठकर चाय पीते हैं। वहां के लोग राजा रानी को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी सादगी और मुस्कान सभी का दिल जीत लेती है। लेकिन उनकी खुशी को नजर लग जाती है जब कुछ काले कपड़ों में गुंडे AK-47 और मास्क पहने हुए एक खुली महिंद्रा थार और घोड़ों पर आते हैं। अचानक वे रानी को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में डाल देते हैं। राजा की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। वे घोड़े पर कूदते हैं और गुंडों का पीछा करने लगते हैं। गुंडे रानी को एक विशाल किले के पास ले जाते हैं। वहां का माहौल डरावना और साजिश से भरा होता है। कुछ ही पलों बाद राजा का फोन बजता। दूसरी तरफ एक डरावनी आवाज थी, अगर अपनी रानी को जिंदा देखना चाहता है तो 50 लाख रुपए और सोना चांदी लेकर हमारे किले में आ जा, अकेले, नहीं तो रानी को भूल जा। राजा जानता था कि यह लड़ाई सिर्फ फिरौती देकर खत्म नहीं होगी। उसने अपनी रणनीति बनाई और एक शाही बदला लेने के लिए तैयार हुआ। रात के अंधेरे में राजा अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों के किले की तरफ बढ़ा। वहां उसने देखा कि गुंडे जश्न मना रहे थे। राजा ने पहले एक एक दुश्मनों को गिराया, फिर मुख्य दरवाजे पर जाकर जोर से चिल्लाया, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। गुंडों ने बंदूकें उठाईं, लेकिन राजा ने अपनी तलवार से उन पर हमला बोल दिया। कुछ ही समय में सारे गुंडे जमीन पर गिर चुके थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। राजा ने रानी के हाथ खोले और उसे गले से लगा लिया। फिर दोनों ने एक सफेद घोड़े पर छलांग लगाई और किले से तेजी से छलांग लगाकर भाग निकले। सुबह होते ही राजा और रानी अपनी हवेली में सुरक्षित लौट आए। उनकी हवेली चमकदार रोशनी और फूलों से सजी होती है। रात के अंधेरे में दोनों अपने प्यार के सबसे हसीन पल बिताते हैं। रानी कहती है, आज मैं फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूं, मेरे राजा। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, और मैं हर जन्म में तुम्हें पाने के लिए किसी भी जंग के लिए तैयार रहूंगा। अगली सुबह राजा और रानी फिर से महिंद्रा थार में बैठकर लंबी यात्रा पर निकलते हैं, इस बार नए रोमांच और नई कहानियों को जन्म देने के लिए। इस शाही प्रेम और बदले की कहानी को सदियों तक राजस्थान की हवाएं गुनगुनाती रहेंगी।